अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि हमारा मुँह, जिसमें कि दाँत और मसूड़े शामिल हैं, हमारे बाकी जिस्म के लिए किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकता है, अगर इसके पैदा होने वाले अमराज़ को बरवक़्त इलाज ना किया जाए। टॉपिक पे जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे तमाम वीडियोज़ को मुकम्मल देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों अहबाब में शेयर करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी वीडियोज़ बरवक़्त आप तक पहुँच सकें। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि हमारा जो मुंह है, ये बाकी जिस्म के लिए किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर दांतों और मसूड़ों के मसाइल को हम इग्नोर करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैंने क्लिनिक पे देखा अपने कि मरीज़ों की अक्सरियत इस शिकायत के साथ आती है कि जी मसूड़ों को बहुत खून आता है और हम आराम से बात भी नहीं कर पाते हैं। मुँह में कभी टिश्यू भी हम इस्तेमाल करें तो फिर खून के स्टेन्स आते हैं। याद रखें कि मसूड़ों से खून आना बेतहाशा खतरनाक साबित हो सकता है, ना सिर्फ मुंह के लिए बल्कि जिस्म के बाकी कुछ अज़ा और के लिए भी, जो जिनका मैं अब जिक्र करने जा रहा हूँ। मसूड़ों की ब्लीडिंग सबसे पहले हार्ट के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस या एसपीई की बड़ी वजूहात में से एक मसूड़ों से आने वाले खून को ना रोकना है, यानी कि उसका इलाज ना करवाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, अभी आजकल आ रहा है, कुछ दिनों बाद रुक जाएगा। वो मुख्तलिफ टोटके करते हैं। टोटके याद रखें कि वक्ती तौर पे आराम दे सकते हैं, मुस्तकिल आराम नहीं दे सकते। मुस्तकिल आराम के लिए आपको उसका मुस्तकिल इलाज करना पड़ता है। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और इसकी प्रिकॉशन भी हो सकती है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। परहेज़ हमेशा इलाज से बेहतर होता है। दिल के बाद हम आते हैं गैस्ट्रिक इश्यूज़ पे। अगर ब्लीडिंग आपकी हो रही है और वो आप उस खून को निगली जा रहे हैं, ज़ाहिर है हर वक़्त तो आप कुल्लियाँ नहीं कर सकते या थूक तो नहीं सकते, तो गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी बन सकते हैं। इसके अलावा जो मुँह के जरासीम में से जो बैड बैक्टीरिया हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम में जाके भी हमारे न्यूरॉन और उसके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी अपसेट कर सकते हैं, जिससे कि अल्ज़ाइमर या डिमेंशिया की भी कुछ हमें रिपोर्ट्स देखने में आई कि अगर मसूड़ों के मसाइल को नज़रअंदाज किया तो वो ब्रेन के भी कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस में भी ये मसूड़ों के मसाइल का ज़िक्र आ सकता है। उसके अलावा और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनमें कि मुँह के जरासीम उन ऑर्गन्स को जाके ख़राब कर सकते हैं। इसका हल ये है कि अपनी ब्रशिंग टेक्नीक को बेहतर रखें, अपने ब्रशिंग हैबिट्स को बनाएँ, बड़ों में और बच्चों में एक आदत डालने, घर में माहौल बनाएँ कि दांतों की सफाई आपके जिस्म के बाकी ऑर्गन्स के लिए कितनी ज़रूरी है। रात को सब चाहे लाइन में लगें या बारी-बारी करें, रात को सोने से पहले ब्रश करके सोएँ। सुबह नाश्ते के बाद जब घर से निकलने लगे तब एक दफ़ा ब्रश ज़रूर करें। दिन में जब भी कुछ खाएँ तो एटलीस्ट एक कुल्ली तो ज़रूर करिए, ताकि आपके मुँह में बदबू पैदा ना हो, खुराक के पार्टिकल्स के साथ आपके मसूड़े इफ़ेक्ट ना हो। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पे जाइए, एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा वीडियोज़ को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों अहबाब में शेयर करें और हर वीडियो के आखिर में सवालात ज़रूर पूछा करें। मैं कोशिश किया करूँगा कि आइंदा हर कुछ वीडियोज़ के बाद एक वीडियो पूरी क्वेश्चन और आंसर के तौर पे, जो कि मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो की, उसकी तर्ज पे रखूँ ताकि आप लोगों को क्विकली एक ही वीडियो में बहुत से सवालात के जवाब मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया।